फिर से स्वागत है CS विद पाइथन हिंदी में। तो आज का अध्याय है फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? एक कोड है, नामित ब्लॉक है, जो एक विशिष्ट कार्य के लिए हम बनाते हैं और इसको हम छोटे छोटे कार्यों के हिसाब से एक फंक्शन बना सकते हैं जो कि मॉड्यूलैरिटी दे देता है और फिर इसको हम कई बार 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 उपयोग कर सकते हैं और ये देता है आपको रीयूजेबिलिटी। आपने पहले भी फंक्शंस यूज करे हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, अंतर्निहित फंक्शंस जैसे प्रिंट, लेन, आईडी, टाइप आदि। तो अब हम बना रहे हैं उपयोगकर्ता प्रभाषित फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले हम कीवर्ड यूज करते हैं डेफ, DEF, और उसके बाद हम देते हैं फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम के रूल्स वही हैं जो वेरिएबल्स या चर के नाम देने के लिए थे। इसमें अक्षर हो सकते हैं, अंक हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है। नाम कार्य के हिसाब से रखा जाना चाहिए और नाम के बाद होंगे पैरेंथेसिस। इसको समाप्त करते हैं कोलन के साथ। पैरेंथेसिस के साथ पैरेंथेसिस के अंदर हम रख सकते हैं पैरामीटर्स, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। और हर ब्लॉक को हम शुरू कर सकते हैं डॉक स्ट्रिंग के साथ, जो कि एक तरह की टिप्पणी है। 3 कोट्स के अंदर हम बता सकते हैं कि फंक्शन किस कार्य के लिए बना है। बाकी का हम कोड लिख के और अंत में एक रिटर्न स्टेटमेंट दे सकते हैं, जो कि बहुत अनिवार्य नहीं है, पर हमेशा आउटपुट के लिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया जाता है। डॉक स्ट्रिंग भी अनिवार्य नहीं है, पर एक अच्छी प्रैक्टिस है बताने के लिए कि क्या है ये फंक्शन। अब हम सिंटेक्स देख लें इसका। डेफ कीवर्ड, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स और एंड में कोलन, और फिर शुरू हो जाता है ब्लॉक। तो ब्लॉक का शुरुआत हम डॉक स्ट्रिंग से कर सकते हैं और बाकी का ब्लॉक हमारा ऐसे दिखेगा और रिटर्न स्टेटमेंट एंड में। अब एक बार जब हमने डिफाइन कर दिया फंक्शन, तो उसको निष्पादित या एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कॉलिंग क्या है। डेफ कीवर्ड प्रिंट स्ट्रिंग नाम है फंक्शन का, str हमने कोई नाम दिया है पैरामीटर को, और डॉक स्ट्रिंग में हमने लिखा दिस फंक्शन प्रिंट्स अ स्ट्रिंग एंड इट्स लेंथ। ये है, बता रहा है हमें कि फंक्शन क्या है। इसमें हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट डाली है जिसमें हमने लेंथ निकाला है इनबिल्ट फंक्शन लेन के साथ स्ट्रिंग की, और स्ट्रिंग को भी रिटर्न किया है। तो हम दो तरह से कॉल कर सकते हैं। एक तो हम x इज इक्वल टू प्रिंट स्ट्रिंग और फिर हम कोई पैरामीटर के लिए आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं यहाँ पे। तो हमने लिखा कॉलिंग दिस फंक्शन फर्स्ट टाइम, स्ट्रिंग है वो पास होता है तो वो वहां पे लगेगा और हम इस x को प्रिंट कर देते हैं। और एक तरीका है कि सीधा प्रिंट स्टेटमेंट लें और ब्रैकेट में कॉल करें फंक्शन को और उसी जगह पे आप उसको आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो आउटपुट दोनों का एक ही जैसा है। 32 लेंथ, calling this function first time, similarly 33 calling this function second time. अब हम आते हैं रिटर्न स्टेटमेंट में। किसी भी फंक्शन की आखिरी स्टेटमेंट है रिटर्न स्टेटमेंट। तो उसमें हम कोई वेरिएबल लेते हैं जिसको, जो एक्चुअली हमारा आउटपुट दे रहा है। बाद में हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ जब हम फंक्शन को कॉल करके आर्ग्यूमेंट देते हैं तो वो हमें आउटपुट। अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखते और प्रिंट स्टेटमेंट भी है फंक्शन के अंदर, तो वो आउटपुट प्रिंट करेगा, और बिकॉज रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ नहीं है तो नन लिखेगा। अगर हम ये रिटर्न स्टेटमेंट हटा दें तो सिर्फ 7 आउटपुट आएगा। सो समटाइम्स हम नहीं भी देते हैं रिटर्न स्टेटमेंट्स, पर अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट के बाद फंक्शन में कुछ लिखना चाहें तो वो निष्पादित नहीं होगा, सो कोई आउटपुट नहीं आएगी उससे। तो इस स्टेटमेंट रिटर्न x से ये वाली वैल्यू जो x की है वो रिटर्न। अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट को
फंक्शन के बाहर लिखेंगे तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, एरर देगा। अब हम चलते हैं स्कोप पे। तो एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं कि स्कोप क्या है। सो एक वेरिएबल जब फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं हम उसको, तो वो डिक्लेयर्ड फंक्शन वेरिएबल लोकल होता है। तो इस प्रोग्राम में हमने रिजल्ट लिखा है जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि वो फंक्शन के अंदर नहीं है। दूसरा रिजल्ट जो हमने वेरिएबल बनाया है वो क्योंकि फंक्शन के अंदर है तो उसका स्कोप लोकल है। इसका मतलब ये है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला रिजल्ट नजर आएगा, इसकी वैल्यू रिटर्न होगी। और जब हम फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं और हम रिजल्ट प्रिंट करते हैं तो वो बाहर वाले रिजल्ट की आउटपुट देगा क्योंकि अब उसे ये वाला रिजल्ट रिकॉग्नाइज नहीं है। सो जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन या डिक्लेयर करते हैं वो फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है, उसका स्कोप बाहर नहीं है। तो अब आउटपुट देखें तो इनसाइड द फंक्शन लोकल स्कोप इज 30। अगर हम 10 और 20 लेते हैं, ऐसे ही 9 और 6 लेते हैं तो 15, जबकि आउटसाइड इट इज 0। इसको हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे जिसमें हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, x ग्लोबल, x लोकल, x inside another function nested function enclosed, and y जो global declare किया है inside the function। तो let us look at this। x is equal to 2 global जो है वो कहीं पे भी हम उसको प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 आएगी। बट अगर हम फंक्शन यूज करें और उसके अंदर हम इसको प्रिंट करें तो 300 आएगी। अगर हम ये नेस्टेड फंक्शन जो एक और फंक्शन के अंदर है उसकी x इज इक्वल टू 50 को प्रिंट करें तो वो इस एनक्लोज्ड के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। so, इसको हम एग्जाम्पल में अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट्स, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू पैरामीटर्स। तो जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो हम उसे कोई वैल्यू देते हैं, वो वैल्यू एक्चुअली आर्ग्यूमेंट होती है। तो एक होते हैं रिक्वायर्ड या आवश्यक आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स कि अगर ये एफ नेम एल नेम लिखा है और अगर आपने एक ही चीज इनपुट की है, जब फंक्शन कॉल किया है तो आपने एक ही आर्ग्यूमेंट दी है तो ये आपको एरर देगा, मिसिंग आर्ग्यूमेंट वाला। नेक्स्ट इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में अगर आपने सेम प्रोग्राम में L name is equal to Rumi, F name is equal to Sara लिखा है, तो ऑल्दो ये F name पहले और L name बाद में है पर ये इसमें एरर नहीं देगा और इनको रिकॉग्नाइज करेगा। सो इसको कहते हैं कीवर्ड क्योंकि हमने वो आर्ग्यूमेंट का वेरिएबल लिया है और उसको असाइन किया है यहाँ। फिर हम चलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में जिसमें आप इस पैरामीटर्स के अंदर ही किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू दे सकते हैं जो कि डिफॉल्ट वैल्यू मानी जाएगी इन केस द यूजर डज नॉट इनपुट एनीथिंग। तो ये अगर हमने कॉल किया फंक्शन को और 2 ही वेरिएबल्स दिए हैं तो तीसरा वेरिएबल अगर डिफॉल्ट है तो वो एरर नहीं देगा। सो आउटपुट में वो डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स जब हम लिखते हैं उसके आगे एक एस्ट्रिक लगाते हैं। तो सपोज हमने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट नाम, उसके 2 पैरामीटर्स हैं num1 और list1। जो list1 है अगर वो एस्ट्रिक के साथ है उसका मतलब है कि list1 की लेंथ बदल सकती है। तो अगर हम चाहें तो एक ही वेरिएबल को दे सकते हैं वैल्यू num1, वो तो जरूरी है, पर list1 को अगर हम कुछ भी नहीं देंगे वैल्यू तो भी वो एरर नहीं देगा। और अगर हम 3 वैल्यूज देते हैं या 5 वैल्यूज देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उनको
अगर आउटपुट करेंगे तो आउटपुट करेंगे। एक और चीज है लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन एक फास्टर वे ऑफ मेकिंग अ फंक्शन। अगर प्रोग्रामर्स यूजुअली इसको टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, तो अगर आप ये कीवर्ड लिखते हैं लैम्डा, तो इसमें ना तो डेफ लिखना है ना फंक्शन नेम लिखना है, आपने स्ट्रेट अवे कीवर्ड लिखना है लैम्डा। पैरामीटर्स उसके बाद नॉट इन ब्रैकेट्स, सिंपली एक के बाद एक कॉमा छोड़ के विराम के साथ, और फिर एक कोलन लगा के एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो कि कैलकुलेट होगी और इसमें वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फिर आप जब चाहें तो इसको आउटपुट देख सकते हैं डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देके। पर अगर यहाँ पे 3 है तो ये तीनों आपको देनी है। अब हम चलते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा आर्ग्यूमेंट्स जब हम देते हैं। तो लिस्ट आपको पता है कि म्यूटेबल है, उसको बदल सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि कैसे लिस्ट को हम अपेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। लिस्ट में कोई एक चीज बदल सकते हैं, या फिर हम उसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जबकि ट्यूपल जो कि अपरिवर्तनीय है, इम्यूटेबल है, इसमें अगर हम सेम चीज करें, इसको पैरामीटर पास किया हमने ट्यूपल, और अगर फंक्शन के अंदर हम उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहें, वो अलाउ नहीं करेगा, आपको एरर देगा। तो ये सब चीजें हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं पैरामीटर्स। तो जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं उसमें आपको तीनों पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, वरना वो एरर देता है। अगर आपने डिफॉल्ट पैरामीटर यूज किया है तो उस केस में आप एज इज इक्वल टू 20 लिखा है, तो अगर आप इसमें एज ना भी पास करें, सॉरी, अगर आप इसमें एज इज इक्वल टू 35 लिखा है, तो अगर आप इसमें एज ना भी पास करें तो ये आउटपुट देगा। ऑल्सो इसमें अगर हम तीनों आर्ग्यूमेंट्स ऑर्डर में ना देना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा एल नेम इज इक्वल टू मोइत्रा, एज इज इक्वल टू 20, एफ नेम इज इक्वल टू बानी। सो इसको आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट वो कीवर्ड्स के साथ। और डिफॉल्ट में आप ना भी दें एज तो आउटपुट 35 आएगा। नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है जो एस्ट्रिक के साथ स्टार्ट हो रही है, तो उस केस में हमने ये नेम और चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स रखा है। तो इसमें हमने देखो कि जब फंक्शन को कॉल किया है तो हम कहते हैं गौरव इज द नेम एंड उसके 3 सब्जेक्ट्स दिए हैं। सेकंड टाइम जब हमने कॉल किया फंक्शन को तो हमने एक ही नाम दिया है, एक नाम दिया है और एक ही सब्जेक्ट दिया है। सिमिलरली थर्ड टाइम हमने कॉल करके एक नाम दिया है और 4 सब्जेक्ट्स दिए हैं। सो आउटपुट में वो अलग अलग आउटपुट्स दे रहा है। सो द लेंथ ऑफ दिस वेरिएबल, दिस पैरामीटर इज वेरिएबल, दैट मीन्स ये बदल सकते हैं लेंथ। अब हम चलते हैं सो इसमें हमारे पास है ग्लोबल, लोकल, ग्लोबल, इनक्लोज्ड एंड बिल्ट इन। सो अब हम चलते हैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे, जहां पे हमने लिया है एक तो ग्लोबल रिजल्ट वेरिएबल, ये हमने डिस्कस किया था, और एक हमने लिया है लोकल वेरिएबल रिजल्ट। तो जब हम ये फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं तो रिजल्ट आउटपुट होता है सम ऑफ दीज टू पैरामीटर्स। पर जब हम इसको बाहर कॉल करते हैं आउटसाइड द फंक्शन विदाउट कॉलिंग द फंक्शन, अगर हम रिजल्ट प्रिंट करते हैं तो फिर वो आउटपुट दे रहा है 0। ऐसे ही अगर हम ग्लोबल एक्स लेते हैं, फिर हम एक लोकल एक्स लेते हैं, आउटर फंक्शन है हमारे पास विदाउट एनी पैरामीटर्स, हमने एक वेरिएबल फंक्शन बनाया है जिसमें हमने वेरिएबल लिया है एक्स अगेन, और ये लोकल बन गया है। उस आउटर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाया है इनर फंक्शन, उसके अंदर जो वेरिएबल एक्स लिया है वो इनक्लोज्ड,
स्कोप का है। उसके अंदर एक और वेरिएबल लिया है ग्लोबल वाई, तो वो कहीं पे भी हम ग्लोबल कीवर्ड से वेरिएबल को ग्लोबल कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमने इनर फंक्शन को कॉल करना है तो वो आउटर फंक्शन के अंदर ही कॉल होगा। सो व्हेन आई कॉल दिस आउटर फंक्शन, तो एक्चुअली वो जाता है, कॉल करता है इस फंक्शन को, प्रिंट करता है the local value of x is x, फिर वो कॉल करता है इनर फंक्शन को। अब जो इनर फंक्शन है उसमें प्रिंट करना है एनक्लोज्ड वैल्यू। दैट इज व्हाई पहले लोकल वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमने पहले ये प्रिंट स्टेटमेंट दे दी है, और फिर इनर फंक्शन। अगर हम इसका चेंज कर दें ऑर्डर, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। So it should first give enclosed and then it should give the local value. So here it gives the enclosed value of x and then it gives the local value of x. So उस पे चेंज करने से, ऑर्डर चेंज करने से वो पहले enclosed वाला प्रिंट कर देगा, तो फिर उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो इफ दैट कॉल इज बिफोर, तो वो पहले enclosed कर रहा है, फिर local। अब करते हैं कि इसके बाद हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट्स और भी दी हैं जिसमें हमने ग्लोबल एक्स और वाई कहा है। तो ग्लोबल एक्स इज 2, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन नहीं कॉल किया, तो वो 2, और फिर वाई तो ग्लोबल है ही, उसको वो 500 दे रहा है, जबकि वो इनर नेस्टेड फंक्शन के अंदर था, तब भी उसको उसने रीड करा है इंटरप्रेटर। और जो बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन स्कोप है, वो बेसिकली इंटरप्रेटर के साथ, जैसे कि आपके कीवर्ड्स हैं या प्रिंट स्टेटमेंट या लेन स्टेटमेंट, उनका स्कोप सब जगह सेम है, वो सबसे ऊपर है। तो अगर आप इसको इस डायग्राम के साथ देखेंगे तो बेसिकली ये हैं स्कोप्स। So the first innermost scope is enclosed, then local, then global, and then built-in. जिनका built-in है, basically उनको कोई जरूरत नहीं है किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की, कुछ नहीं करने की, वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। Then we come to the last part where we are checking mutable and immutable parameters. So इसमें हम चेक कर रहे हैं कि लिस्ट को दें तो उसमें तो हम चेंजेस कर सकते हैं। हमने 0 प्लेस पे 200 करा है, सो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक्चुअली द लिस्ट इज, सो दिस इज द लिस्ट टू 20, 30, 10, 70, 80 एंड 40। हमने ये पास की थी लिस्ट, पर हमने चेंजेस किए हैं इन द फंक्शन लिस्ट 1, 0 प्लेस पे हमने 200 कर दिया है, फिर हमने पॉप किया है तो लास्ट वाला 40 डिलीट हो गया, एंड देन वी से इंसर्ट 1, 300, दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस पे 300। सो ऑल दोस चेंजेस हैपेंड इन द लिस्ट बिकॉज इट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। whereas ट्यूपल में हमने वही चीज करना चाहिए, but it has not happened, and it says tuple object does not support item assignment. So अगर आप ट्यूपल लेते हैं और वो इम्यूटेबल है, तो इवन इफ यू यूज इट इन अ फंक्शन, वो इम्यूटेबल ही रहेगा और चेंज नहीं होगा। सो दैट इज फंक्शंस टुडे। एक और एस्पेक्ट है फंक्शंस का, रिकर्जन, वो हम करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू एवरीवन।